दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी या बेइज्जती मिली? या फिर वो लम्हा याद करें जब आपने किसी को दिल से इज्जत दी और उसने सबके सामने आपको नीचा दिखा दिया। अगर ये सब बार बार हो रहा है तो ये इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक सही हदूद मुकर्रर नहीं की। जब आपकी हदूद कमजोर होती है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देते, आपके वक्त, आपके एहसासात और हत्ता कि आपकी कदरों को भी खेल समझ लेते हैं। लेकिन याद रखें, हदूद वो दीवार नहीं जो दूसरों को आपसे दूर रखती है, ये वो दायरा है जो आपकी रिस्पेक्ट की हिफाजत करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी नफसियाती हदूद पर जो अगर आपने सीख ली तो दुनिया खुद ब खुद आपके साथ मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेगी, आपको अहमियत देगी, आपको वैल्यू देगी, आपकी बात को गौर से सुनेगी और खासकर वो इंसान जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आपको वैल्यू दे, आपकी इज्जत दे। ये असूल आपको ठंडे दिल से ताकतवर बनाएंगे, ऐसे कि आप न झगड़ेंगे न झुकेंगे और फिर भी हर रिश्ता आपकी इज्जत करने पर मजबूर होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको वो गोल्डन रूल बताऊंगा जो सिर्फ एक दिन में आपकी इज्जत वापस ला सकता है, आपको वैल्यू दिला सकता है। और याद रखें, ये कोई चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि खुद को जहर से बचाने की नफसियाती हिकमत अमली है। तो शुरू करते हैं। पहली बाउंड्री नंबर 1, जज्बाती ब्लैकमेलिंग की हद। कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग हमेशा बेचारा बनने का खेल खेलते हैं? जब भी आप अपनी मर्जी से कोई फैसला करते हैं या उनकी किसी बात से इख्तलाफ करते हैं तो फौरन जज्बाती कहानी शुरू हो जाती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हें मेरी परवाह तक नहीं। यही है जज्बाती ब्लैकमेल, एक ऐसा नफसियाती जाल जो आपके एहसासी जुर्म को हथियार बना लेता है। ये लोग जानते हैं कि आप नरम दिल हैं, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो आपको इस एहसास में फंसा देते हैं कि आपने ना कहा तो आप बुरे है। ऐसा ऐसा आप ये यकीन करने लगते हैं कि उनके जज्बात की जिम्मेदारी भी आप पर है, उनका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और नतीजे के तौर पर आप उनकी खुशी के लिए खुद को तोड़ते रहते हैं और वो हर बार थोड़ा सा मजीद काबू पा लेते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आपकी हद खत्म हो जाती है और आपकी रिस्पेक्ट उनके रहम करम पर आ जाती है। लेकिन याद रखें, एहसास से जुर्म मोहब्बत नहीं होता, ये एक कंट्रोल का मैकेनिज्म है। जो शख्स बार बार आपको शर्मिंदा करके अपनी मर्जी मनवाता है वो आपका खैरखा नहीं बल्कि एक नफसियाती खेल खेल रहा है। इस खेल को खत्म करने का तरीका एक जुमले में छुपा है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। यही है आई अंडरस्टैंड बट टेक्निक। ये जुमला बज़ाहिर नरम लगता है मगर अंदर से फौलाद है। आप उनके एहसासात को तस्लीम करते हैं मगर उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठाते। ना वजाहत देते हैं ना सफाई, बस पुरसकून लहजे में ये जुमला कहते हैं और खामोश हो जाते हैं। पहली बार वो हैरान रह जाएंगे, फिर उन्हें एहसास होगा कि अब आपको एहसास जुर्म से काबू नहीं किया जा सकता। यही वो लम्हा है जब ताकत का तवाजुन बदलता है। जहाँ पहले लोग आपसे खिलते थे अब वो आपकी इज्जत करना सीखते हैं। बाउंड्री नंबर 2, वक्त की बेअदबी की हद। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग हमेशा आपको इंतजार करवाते हैं, कभी वो देर से आते हैं, कभी आपके साथ मीटिंग का प्लान कैंसिल कर देते हैं और जब उनका दिल चाहता है तो फौरन चाहते हैं कि आप हर चीज छोड़कर उनके लिए मौजूद हो, हाजिर हो जाएं। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हो तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये महज इत्तफाक नहीं, ये इस बात का इशारा है कि वो आपके वक्त की कदर नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते। और याद रखें, जो शख्स आपके वक्त की कदर नहीं करता वो दरअसल आपकी जात की इज्जत भी नहीं करता। नफसियात का एक असूल हमेशा याद रखें, जिस चीज की कमी होगी दुनिया उसकी कदर करती है और जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो वो अपनी कीमत खो देती है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, हमेशा सबके मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, हर दावत, हर दरखास्त, हर मसले पर फौरन हाँ कह देते हैं तो आप दानिस्ता तौर पर अपने वक्त, अपनी तवनाई और अपनी अहमियत को सस्ता बना देते हैं। लोग फिर आपको घड़ी नहीं बल्कि एक अलार्म समझते हैं जो सिर्फ उनकी जरूरत के वक्त बचता है और जैसे ही काम निकल जाए खामोश कर दिया जाता है। याद रखें, आपका वक्त ही आपकी जिंदगी है। इसे ऐसे बचाएं जैसे आप अपना पैसा बचाते हैं और बिल्कुल पैसे की तरह। अगर आप वक्त जाय करते रहेंगे तो जल्द या बदेर लोग आपको भी जाय करने की चीज समझने लगेंगे। अब सवाल यह कि इस रवैये को बदला कैसे जाए? इसका हल है शेड्यूल अवेलेबिलिटी, यानी लोगों को ऐसा ये सिखाना कि आप कब दस्तयाब हैं और कब नहीं। अपनी बातचीत, मुलाकातें और ऑनलाइन सरगर्मियों के लिए औकात तय करें। हर मैसेज का फौरी जवाब मत दें, हर कमेंट का फौरी जवाब मत दें। अपने यस को इतना कीमती बनाएं कि लोग सोचें क्या वो वाकई इसे जाय कर सकते हैं। शुरू में लोग शायद बुरा मानेंगे,
शिकायत करेंगे, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होगा कि आपका वक्त आम नहीं कीमती है, और जब वक्त कीमती लगने लगे तो आप खुद ब खुद एक कीमत वाले इंसान बन जाते हैं। याद रखें, एहतराम सिर्फ अच्छा बनने से नहीं आता, बल्कि अपने वक्त और तवानाई की हिफाजत से पैदा होता है। जब आप अपने वक्त को संजीदगी से लेना शुरू करते हैं, दुनिया खुद ब खुद आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देती है। बाउंड्री नंबर 3, ज़बानी बेअदबी की हद। कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग मजाक के पर्दे में जहर घोल देते हैं। वो बज़ाहिर हंसते हुए बात करते हैं, लेकिन उनके अल्फाज आपके दिल पर तीर की तरह लगते हैं, और जब आप बुरा मान जाए तो फौरन कहते हैं, अरे यार मजाक था, इतना संजीदा क्यों हो गए। देखें, ये मजाक नहीं, ये छुपी हुई बेइज्जती है। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिस है जिसके जरिए वो अपनी बर्तरी जिताते हैं और आपके अंदर शर्मिंदगी या कमजोरी का एहसास पैदा करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ 2 गलतियां करते हैं, या तो फौरन गुस्सा कर बैठते हैं जिससे दूसरा मजीद ताकतवर महसूस करता है, या फिर जबरदस्ती मुस्कुरा देते हैं ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन ये बर्दाश्त दरअसल खामोश इजाजत बन जाती है, और जब आप बार बार खामोश रहते हैं तो दूसरा शख्स समझता है कि आपके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना काबिल कबूल है। याद रखें, इज्जत अल्फाज से नहीं रद्द-ए-अमल से कायम होती है। आपका रद्द-ए-अमल ही तय करता है कि सामने वाला आपसे कैसे पेश आए। ऐसी सूरत हाल में सबसे ताकतवर हथियार है खामोशी। यही है पैटर्न इंटरप्शन, यानी उनके जहरीले रवैये के भाव को अचानक रोक देना। तरीका बहुत सादा है। जब कोई शख्स मजाक के नाम पर आपकी तौहीन करे तो एक लम्हे के लिए रुकें, उसकी आंखों में देखें और पुरस्कून मगर मजबूत लहजे में सिर्फ इतना कहें, मुझे इस तरह की मजाक पसंद नहीं। फिर खामोश हो जाएं, न वजाहत दें न बहस। यही आपकी असल ताकत है। अगर वो दोबारा ऐसा करे तो बगैर कुछ कहे वहाँ से उठ जाएं, क्योंकि जो शख्स बार बार आपकी हदूद तोड़ता है वो आपकी इज्जत के लायक नहीं। एक और नफसियाती नुक्ता याद रखें, ताकतवर लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वो अपनी बात आहिस्ता पुरस्कून लहजे में कहते हैं, क्योंकि सुकून में ताकत छुपी होती है। जब आप अपने लहजे और अल्फाज पर काबू पा लेते हैं तो दूसरे के लाशऊर में एक वाज़ेह पैगाम जाता है कि ये शख्स नरम जरूर है मगर कमजोर नहीं। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आप अपनी हदूद का एहतराम खुद करना सीख लें। और जब आप खुद अपनी जबान और रद्द-ए-अमल पर काबू पाते हैं तो दुनिया भी अपनी जबान आपके सामने काबू में रखना सीख जाती है। बाउंड्री नंबर 4, प्राइवेसी की हद। कुछ लोग आपके करीब आकर ये समझ लेते हैं कि उन्हें आपकी जिंदगी के हर गोशे में झांकने का हक हासिल है। वो आपके फोन देखने की कोशिश करते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ने का बहाना ढूंढते हैं, यहाँ तक कि आपके ख्यालात तक जानना चाहते हैं। वो बार बार पूछते हैं, किससे बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ थे तुम। ये तजस्सुस नहीं होता, ये कंट्रोल की ख्वाहिश होती है। प्राइवेसी की दीवार जब टूटने लगती है तो इंसान ऐसा ऐसा अपनी इंफरादियत खो देता है। याद रखें, हर रिश्ता चाहे वो मोहब्बत का हो या दोस्ती का, उसके अंदर एक निजी दायरा होना जरूरी है। वो दायरा जिसमें सिर्फ आपकी इजाजत से कोई दाखिल हो। जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो आप पर भरोसा करते हैं, और जो बार बार सवाल करते हैं वो दरअसल शक के जरिए काबू पाने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहाँ आपको अपनी हद वाजे करनी होती है। तरीका न सख्त न नरम, बल्कि साफ और पुरस्कून। जब कोई आपकी निजी जिंदगी में दखल दे तो सीधे मगर मुतवाजन लहजे में कहिए, मैं कुछ चीजें शेयर करना नहीं चाहता और ये मेरा हक है। बस कोई वजाहत नहीं, कोई जवाज नहीं, क्योंकि जिसे वाकई आपसे लगाव है वो आपके नाह को भी एहतराम देगा, और जो आपके हक के खामोशी से खफा हो जाए वो दरअसल आपकी आजादी से खौफजदा है। याद रखें, नाराजगी अक्सर काबू ना पा सकने की मायूसी से जन्म लेती है। ऐसे लोगों से बहस मत करें, खामोशी आपकी ताकत है, क्योंकि जो इंसान अपनी मालूमात की हिफाजत नहीं करता दुनिया जल्द ही उसकी कमजोरियों से खेलना सीख जाती है। अपनी प्राइवेसी बरकरार रखना बदतमीजी नहीं, ये खुद एहतराम, ये खुद का एहतराम, सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे ऊंची शक्ल है। प्राइवेसी सिर्फ राज छुपाने का नाम नहीं, ये आपकी ज़हनी हदूद की अलामत है। जब आप अपने ज़हन के दरवाजे सबके लिए खोल देते हैं तो कोई ना कोई अंदर आकर आपके ख्यालात, एहसासात और रवैये को अपने मुताबिक बदल देता है। तो आपसे याद रखें, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात शेयर करना मोहब्बत नहीं। खामोश रहना, अपनी जिंदगी अपने दायरे में रखना, ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुद परस्ती की सेहतमंद शक्ल है। बाउंड्री नंबर 5, जिस्मानी हदूद। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग बात करते हुए इतने करीब आ जाते हैं कि सांस तक महसूस होने लगती है, या वो आपके कंधे पर हाथ रख देते हैं, आपके कमरे में बगैर इजाजत दाखिल हो जाते हैं, या आपकी जाती चीजों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो उन्हीं की हों। ये हरकत बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये ताकत के खेल, पावर गेम का हिस्सा होती हैं। नफ्सियात कहती है कि जिस्मानी फासला इज्जत की पैमाइश है। जो शख्स आपके जिस्मानी स्पेस का एहतराम करता है वो दरअसल आपकी इंफरादियत और वकार को तस्लीम करता है, लेकिन जो बार बार आपके करीब
आने की कोशिश करे। वो ये परखना चाहता है कि आप अपनी हदों को कितनी मजबूती से संभालते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके रद्द-ए-अमल को खामोशी से जांचते हैं। अगर आप कुछ नहीं कहते तो वो समझ जाते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर भी आपके करीब आना ठीक है, और यही वो लम्हा होता है जब आपकी बाउंड्री टेस्ट हो रही होती है। याद रखें, खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि खामोश रह जाना खतरनाक जरूर है, क्योंकि जो शख्स आपके जिस्मानी फासले को नजरअंदाज करता है वो एक दिन आपकी जज्बाती हदूद भी रौंद सकता है। ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन रद्द-ए-अमल है पुरसुकून मगर मजबूत लहजा। सिर्फ एक सादा बावकार जुमला, मुझे थोड़ा फासला चाहिए प्लीज। ये जुमला बज़ाहिर छोटा है मगर नफ्सियाती तौर पर बहुत ताकतवर है। ये दूसरे के लाशऊर को पैगाम देता है कि ये शख्स अपनी जगह जानता है और इसे बचाना भी। अगर कोई शख्स फिर भी आपकी हदूद तोड़ने की कोशिश करे तो पीछे हट जाए, नजरें मिलाएं और जिस्मानी तौर पर अपनी पोजीशन बदल लें। ये एक गैर लफ्जी सिग्नल है। आपका जिस्म आपकी इजाजत के बगैर किसी का नहीं। याद रखें, आपका जिस्म, आपकी जगह और आपकी प्राइवेसी, ये तीनों वकार की दीवारें हैं। अगर कोई बार बार इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करे तो ये मोहब्बत नहीं, ये कब्जा है, ये कंट्रोल है। हद कायम करना बदतमीजी नहीं, ये खुद एतमादी और इज्जत नफ्स की अलामत है। लोग हमेशा आपसे इतना ही फासला रखेंगे जितना आप उन्हें सिखाएंगे। जब आप अपनी जिस्मानी स्पेस के मुहाफिज बन जाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके इर्द गिर्द एहतराम का फासला रखना सीख जाती है। इन ट्रिक्स का एथिकल यूज। दोस्तों याद रखें, हदें कायम करना दूसरों को सजा देने या उनसे फासला पैदा करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये खुद को और दूसरों दोनों को जहरीले तल्लुकात और ज़हनी उलझनों से बचाने के लिए एक शऊरी अमल है। जब आप ये तय करते हैं कि कौन सा रवैया आपके लिए काबिल कबूल है और कौन सा नहीं, तो आप दरअसल अपने वजूद की हिफाजत कर रहे होते हैं, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती सतह पर भी। हदें कायम करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद गर्ज हो गए हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को इतनी अहमियत देते हैं कि अपनी ज़हनी सुकून को तरजीह देते हैं। जब आप अपने आप का एहतराम करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ वैसा ही सलूक करने लगती है। याद रखें, एहतराम हमेशा खुद एहतराम से शुरू होता है। जो इंसान अपनी हदूद पहचानता है वो दूसरों की हदूद भी समझता है। इसी तवाज़ुन से सेहतमंद तल्लुकात जन्म लेते हैं, जहाँ मोहब्बत दबाव नहीं बन जाती और कुर्बत कैद नहीं बदलती। लिहाजा अपनी हदूद को एक दीवार नहीं बल्कि एक महफूज दायरा समझे, जहाँ आप और दूसरों दोनों को सांस लेने की आजादी मिलती है। दोस्तों आइए आखिर में एक बार देखते हैं वो 5 हदूद जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। जज्बाती ब्लैकमेल की हद। जब कोई आपके एहसासात को हथियार बना ले तो नरमी से मगर मजबूती से रुक जाना सीखें। वक्त की कदर की हद, क्योंकि जो आपके वक्त की कदर नहीं करता वो आपकी मौजूदगी की भी कदर नहीं करेगा। जबानी बेअदबी की हद। मजाक के पर्दे में की जाने वाली तौहीन को नजरअंदाज मत करें, वकार से अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। प्राइवेसी की हद। सब कुछ बताना फर्ज नहीं, खामोशी भी खुद एहतराम की एक शक्ल है। जिस्मानी या ज़ाती स्पेस की हद। जो आपके जिस्म के करीब आने की कोशिश करे वो आपकी हद आज़मा रहा है। फासला मांगना कमजोरी नहीं, वकार है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, इस हफ्ते सिर्फ एक हद मजबूत करें और फिर देखें कि दुनिया का रवैया आपके साथ कैसे बदलता है। आप हैरान होंगे कि सिर्फ आपका एक फैसला बस अब काफी है आपको अंदर से कितना ताकतवर महसूस कराता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कमेंट में लिखें आपके लिए कौन सी हद कायम करना सबसे मुश्किल लगती है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी और ज़हनी कंट्रोल के असूलों से कैसे लोगों को उनकी बेइज्जती पर पछताना सिखाया जा सकता है बगैर कुछ कहे, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो खुफिया नफ्सियाती टेक्निक सीखेंगे जो आपको खामोश मगर नाकाबिले नजरअंदाज बना देगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।